धन्यवाद डॉक्टर व मधु जी। हमारी विलक्षण प्रतिभा संपन्न सखियां आपके स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन व उज्जवल भविष्य की मंगल भावना भाती है। हम निभा रहे हैं व जरूर निभाते रहेंगे सैनिक की भूमिका, इसका हम आश्वासन देते हैं आपको आदरणीय डॉक्टर यादव जी। अब हम परिचय देंगे डॉक्टर श्वेता जी कुलकर्णी, श्वेता जी चक्रवर्ती का। आप ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर रोटो ईस्ट कोलकाता है। हमारा अंत नई सुबह लाता है नेत्र देह अंगदान के द्वारा। दान की शक्ति अपरंपार है, अवेयरनेस की कमी है और रोटो का फुल फॉर्म है रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ट्रांसप्लांट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और अवेयरनेस प्रोग्राम को प्रमोट किया जाता है। तो आज अवेयरनेस को प्रमोट करने हेतु हम हमारी इस झूम सभा में आमंत्रित करते हैं श्वेता जी को, जो कि स्किल्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। हमारी सभी प्रतिभाशाली सखियां आपको इस मंच पर सादर आमंत्रित करती है। आदरणीय श्वेता जी चक्रवर्ती। चाहती हूँ राजकुमार जैन जी को फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन एंड डॉक्टर अद्विश कुमार यादव जी जो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर है नोटो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मिस सुशीला फरमानिया जी जो मुझे बुलाए हैं इस मंच में कुछ बोलने के लिए, उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। और यहाँ पे जो भी बहनें जुड़े हैं मेरे साथ अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की, उनको भी मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो समझ आए, मैं थोड़ा भी बहुत बोल सकूँ तो दिखाई दे रहा है क्या? श्वेता जी दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। फर्स्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जो ऑर्गन डोनेशन है क्या? ऑर्गन डोनेशन का मतलब कि हम अपना ऑर्गन, अपने शरीर का जो ऑर्गन है वो किसी और को डोनेट करें, किसी को लाइफ देने के लिए, किसी को बचाने के लिए। तो इसकी जरूरत क्या है? ऑर्गन डोनेशन का जरूरत क्या है? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत पेशेंट है जो जिसका रेनल फेलियर है, हार्ट फेलियर है, लीवर फेलियर है। बहुत पेशेंट है जिनका बहुत साल से डायलिसिस चल रहा है, लेकिन किडनी ना मिलने की वजह से वो लोग मतलब बहुत वेटिंग के बाद वो लोग नहीं जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। उन लोगों को किडनी लीवर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है। और ऑर्गन डोनेशन हो सकता है दो माध्यम से। एक है लिविंग डोनेशन, मतलब जिंदा हुआ आदमी किसी और को डोनेट करे, और एक है डिसीज डोनेशन। तो लिविंग डोनेशन का जो है वो दो टाइप का होता है। एक है लिविंग रिलेटेड डोनेशन और एक है अनरिलेटेड। लिविंग में क्या होता है? लिविंग में जो हम लोगों का जो मतलब जो बॉन्डिंग है, जिसके साथ ब्लड कनेक्शन है, जैसे माँ, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, वो लोग डोनेट कर सकते हैं। और एक है लिविंग डोनेशन का अनरिलेटेड, जो है जो हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ या फिर फ्रेंड्स, वो हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, वो लोग भी डोनेट कर सकते हैं। लेकिन डिसीज का क्यों जरूरत है ज्यादा? क्योंकि लिविंग डोनेशन में हम लोग सब ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। जैसे किडनी डोनेट कर सकते हैं क्योंकि किडनी हमारे पास दो होता है। पार्ट ऑफ लीवर डोनेट कर सकते हैं, लीवर का थोड़ा सा पार्ट, ये 1 या 2% को हम डोनेट कर सकते हैं। फिर पैनक्रियास का भी थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हार्ट नहीं डोनेट कर सकते, आई नहीं डोनेट कर सकते हैं, और भी बहुत पार्ट है जैसे हाथ नहीं डोनेट कर सकते। तो इसीलिए डिसीज्ड का जो ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसेस है, उन लोग उसका बूस्टअप करना बहुत जरूरी है, जो आप लोग कर रहे हैं। मैंने सर
से अभी जाना कि आप लोग कितना कोशिश कर रहे, मतलब मैं जान के हैरान हो गई कि आप इतना कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इतना जुड़े हुए हैं इस महान कर्म में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और डिसीज का जो है, डिसीज का हम लोग, मेरा जो अभी मैं जो करती हूँ, मैं हूँ, मेरा एक कलीग भी है, हम लोग जो करते हैं डिसीज, अगर किसी का ब्रेन डेथ होता है, ब्रेन डेथ का आइडिया शायद आप लोग के पास क्लियर भी है। मैंने सोशल लाइफ फंड जिसे सुना के ब्रेन डेथ के बारे में आपने बोला, तो शायद आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो ब्रेन डेथ अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैमिली को अप्रोच करते हैं। हाँ, ये मेरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही है कि सरकार से भी ऐसा बोला गया है कि अप्रोच करना है। तो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो लोग बोलते हैं कि हाँ, कंसेंट देते हैं कि हाँ डोनेट करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्म है जो नोटो का ही फॉर्म है, फॉर्म 8, उसमें हम लोग 2 फैमिली मेंबर से साइन लेते हैं, एग्री करते हैं वो लोग, तो ही हम लोग वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो डिसीज डोनेशन इसीलिए जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सिंगल ऑर्गन है, जो अगर हम किसी को दान करें तो हम लोग नहीं जिंदा रहेंगे। तो इसीलिए डिसीज डोनेशन अवेयरनेस और भी ज्यादा जरूरी है। और इंडिया में हर एक 10 मिनट में हमारा जो नोटो जो रजिस्ट्री है, वहां पे हर एक 10 मिनट में कोई ना कोई इंसान वो मतलब रजिस्टर होता है, अंगदान जो वेटिंग लिस्ट है उसमें। तो शॉर्टेज बहुत है। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया है। एक है कि 1.6 लाख पेशेंट जो है वेटिंग का, जो है हम लोगों का जो जिसको ऑर्गन चाहिए, उसमें से सिर्फ 12,000 हम लोग डोनर अभी दे पा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी एक डेटा आया है कि किडनी के लिए के एनुअली हम लोगों को 1 से 2 लाख किडनी चाहिए, लेकिन हम लोग सिर्फ 5,000 जो पेशेंट हैं उन लोगों को ही दे पा रहे हैं। तो संख्या बहुत बहुत कम है। और एक स्टैटिस्टिक्स दिया है कि रिक्वायर्ड कितना है किडनी, लिवर, हार्ट, आई का, और अवेलेबल कितना है। तो संख्या तो मतलब बहुत बहुत कम है, हाफ भी नहीं है। हार्ट का सबसे ज्यादा कम बहुत है, क्योंकि हार्ट का, जैसे मैंने बोला कि हार्ट लिविंग का तो हो नहीं सकता, डिसीज से अगर मिलेगा तो ही हो सकता है। तो इसलिए हार्ट का रेशियो बहुत कम है, आई का भी कम ही है। और ये ट्रांसप्लांट का एक डेटा है 1995 से, रेनल ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर और हार्ट का, ये कितना कितना पेशेंट को मिला है। एक नोटो से एक स्टैटिस्टिक्स है जो मैंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे है कि पर मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख लोगों में से इंडिया में सिर्फ 0.86% लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं। जैसे यूएसए में है ये 41%, स्पेन में है 40%, तो इंडिया में ये बहुत बहुत कम है। तो अवेयरनेस और भी चाहिए। आप लोग हैं, हम लोग हैं, एक साथ कोशिश करेंगे कि इस जो स्टैटिस्टिक्स है उसको और भी इंक्रीज कर सके। ये मैंने एक दिया है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का 2017 से मैंने दिया है। 18-19 में हम लोगों का बहुत पिकअप हाई था। मैंने ये जो डेटा दिया है, ये डेटा पूरा डिसीज का है, लिविंग का कुछ है नहीं। डिसीज का किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 23 हुआ था, किडनी का 2018 और 19 में। फिर 2020 में कोविड की वजह से ये ग्राफ नीचे आ गया था। फिर 2021 से हम लोगों का फिर से इंक्रीज हुआ। फिर अभी चल रहा है, जारी हो रहा है, जारी है। 2023 में अभी तक हम लोगों ने 14 पेशेंट को किडनी दिया है, 6 पेशेंट को लीवर दिया है, और 3 पेशेंट को हार्ट दिया है। और अभी हमारे यहाँ पे मैं जहाँ पे हूँ अभी, आईपीजी नियर एसएसकेएम हॉस्पिटल, वहाँ पे किडनी, हार्ट, लीवर तो हम तो रेसिपिएंट को देते ही है। फिर डोनर भी जनरेट होता है। रिसेंटली हम लोगों का अभी जुलाई मंथ में हैंड ट्रांसप्लांट भी हम लोगों ने किया है, शुरू किया है। ये ईस्टर्न रीजन में पहला है हमारा स्टेप एसएसकेएम हॉस्पिटल का। तो कोशिश जारी रहेगी कि आगे और भी अच्छा काम करें हम लोग। ये सिर्फ एसएसकेएम हॉस्पिटल का एक डेटा है। किडनी का ज्यादा है, हार्ट और लीवर का कम है। अभी अभी तक हार्ट का कुछ हुआ नहीं ट्रांसप्लांट। और फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का ये स्लाइड मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि उड़ीसा में ही एक ट्रांसप्लांट हुआ पिछले महीने।
जो डोनर उड़ीसा का था, सम अल्टीमेट हॉस्पिटल, आप लोगों को शायद पता है, वहाँ का डोनर था मिस्टर मोहंती। तो उनका जो वाइफ है मिसेस मोहंती, उन्होंने ऑर्गन डोनेट करने के लिए सम्मति दी थी। तो एक जो 2 किडनी गया भुवनेश्वर का ही 2 हॉस्पिटल में, एक एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एक है सम हॉस्पिटल में, और लीवर गया था अपोलो दिल्ली। और हमारे यहाँ पे कोलकाता में मेडिका हॉस्पिटल में एक 16 इयर्स का एक बॉय था जिसको लंग मिला। तो ये एलोकेशन हम लोग देखते हैं, और ये एलोकेशन जब भी कोई डोनर जनरेट होता है तो हम लोग का यही कोशिश रहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो डोनर से अंग लेके दूसरे जो रेसिपिएंट है उनको हम दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोनर जहाँ जिस हॉस्पिटल में है, जहाँ पे है, स्टेट में है, उसी स्टेट में हो, इंटरस्टेट भी हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ। तो कोशिश यही रहता है कि क्योंकि जो इस्कीमिया टाइम है, मतलब किडनी अगर हम लोग डोनर से अगर ले, तो किडनी ऐसा नहीं कि हम रख सकते हैं, एक टाइम लिमिट होता है। किडनी का 24 आवर्स होता है, लंग का 4 to 6 आवर्स, हार्ट का भी होता है 6 आवर्स। तो उसके अंदर लेके मतलब रिट्रीवल करके फिर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। और एलोकेशन सिस्टम जो है हमारे, जैसे एक लंग जो मिला था स्वप्निल विश्वास करके 16 इयर्स जो बॉय है यहाँ का मेडिका का, तो मेडिका से हम लोगों के पास बोले थे कि प्रायोरिटी देने के लिए उन लोगों ने मेल भेजा था। तो हम लोगों ने ईस्टर्न रीजन से वो मेल हम लोगों ने नोटो को भेजा, फिर नोटों से सम्मति दी कि हाँ ठीक है, हम लोग ये प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे। फिर ये पूरा मतलब ये जो जनरेट होने के बाद ये पूरा सिस्टम चला, मतलब 2 दिन तक चला। मेरा जो कलीग है, मैं हूँ, सब मतलब जब स्टार्ट होता है प्रोसेस तो हम लोगों का रात रात दिन कुछ मतलब नहीं रहता, सारा दिन सारा रात ही काम रहता है। तो इसीलिए जब कभी कभी होता है कि एक हॉस्पिटल से और एक हॉस्पिटल में अगर जाए ऑर्गन, तो ग्रीन कॉरिडोर भी करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ जनरेट हो गया बाद में करेंगे, ऐसा नहीं, इतना जल्दी हो सके, क्योंकि ऑर्गन धीरे धीरे होता है क्या, खराब होता जाता है। तो प्रोसेस भी बहुत जल्दी करना पड़ता है हमारा। तो और एक है कि प्लेज करना, जो बोले आप लोग, प्लेज कैसे करें, आप लोगों को शायद पता है www.noto.gov.in, जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों का एक साइट है, वहां पे आप लोग जा सकते हैं। वहां पे एक स्कैनर है, सॉरी, स्कैनर है जो आप मोबाइल से गूगल से स्कैन करके फिर जो बेसिक डिटेल्स है वो आप वहाँ पे तुरंत फिलअप कर सकते हैं, और डोनर कार्ड भी वहां से जनरेट हो जाएगा। तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। ये फॉर्म 7 है जो प्लेज का, ये शायद आप लोगों को पता है। इसमें बेसिक डिटेल्स और जो ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं वो टिक करना पड़ता है, अगर मैनुअली कोई करे तो। और ये सेकंड पेज है, इसमें 2 विटनेस का साइन लगता है, मतलब घर वाले जो है उन लोगों का साइन लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मैं घर वाले, प्यारी हूँ। बोले अभी तक ध्यान नहीं दिया, मैं प्यारी हूँ। अल्टीमेटली डिसीजन घर वाले को ही लेना पड़ता है। तो उन लोगों का भी सम्मति बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है कि हम लोग जब अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम लोग नहीं करेंगे, कुछ रिलीजियस इशू है हमारे धर्म में है नहीं। फिर बोलते हैं नहीं, हम लोग जो गांव में रहते हैं वो बोलते हैं नहीं हम लोग फिर गांव में नहीं जा सकते, वहां से ऑब्जेक्शन आएगा। कोई कोई बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं जो जिन्होंने प्लेज नहीं किया। प्लेज इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा भी हम लोगों ने सुना है कि बोलते हैं कि मुझे पता नहीं वो अगर जिंदा होते तो क्या राजी होते, ये भी बोलते हैं। तो अगर प्लेज हो, प्लेज कार्ड हो, प्लेज किया हुआ है, तो सभी जान पाएंगे कि हाँ उनका ये विश था। किसका मृत्यु कैसे होगा किसी को पता नहीं, लेकिन कार्ड अगर करवा ले हम लोग, मेरा भी जैसे है आप लोगों का भी है जैसे, तो ये एक अवेयरनेस है कि हाँ ठीक है, इनका एक इच्छा था जीवित रहते समय कि उनका अंग किसी और को दान किया जाए। तो प्रेज करना बहुत ही जरूरी है। और एक मैसेज है, डू नॉट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन। स्वर्ग में ऑर्गन ले जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसानों को ज्यादा इसकी जरूरत है। और जो सर ने बोला
एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। किसी की खामोशी है, कोई परिवार किसी अपनों से बिछड़ रहा है, लेकिन ये भी है कि और एक फैमिली जिसको ऑर्गन मिले वो मुस्कुराता रहे। और मरने के बाद भी अगर हम लोग जीवित रहना चाहते हैं किसी और के माध्यम में, किसी और के जीवन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ अंगदान से ही संभव है मेरे हिसाब से। तो अंगदान से बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये भी मेरे एक कॉलीग का ही है लिखा हुआ स्लोगन कि आई हैव प्लेस फॉर ऑर्गन डोनेशन बट आई डोंट नो वेदर आई विल बी फॉर्चुनेट इनफ फॉर ऑर्गन डोनेशन। मतलब मैं अंगदान करूंगी, मैं बोलती हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने प्लेस किया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरा वो सौभाग्य होगा कि नहीं होगा कि मैं वो अंगदान कर सकूं, क्योंकि कैसे मृत्यु होगी तो मुझे तो पता नहीं। और आज का जो लास्ट मैं बोलना चाहती हूँ, ये एक ही मैसेज, आज का जो एम था हम लोगों का प्लेज करने का, फिर जो डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन करने का अवेयरनेस प्रोग्राम का, तो ये जो मैसेज है आप सभी और भी आपके जो बहनें हैं आप लोग के संगठन में उनको बोलिए, और भी हम लोग भी कोशिश करें, सब मिलके अगर कोशिश करेंगे तो एक जगह पे जरूर पहुंचेंगे। अभी जहाँ पे है 10 साल बाद शायद और भी ऊंची जगह पहुंचेंगे। अवेयरनेस बढ़ रहा है लेकिन और भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो कोशिश जारी है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये हिसाब मतलब एम से रोटो इसके हिसाब एम से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, डिफरेंट एनजीओ से जुड़ रहे हैं, वो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उन लोगों को लेके हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लोगों को भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। डॉक्टर क्योंकि ब्रेन डेड तो डॉक्टर ही डिक्लेयर करते हैं, तो आइडेंटिफाई करना कैसे करना है वो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह हमारे इंस्टीट्यूट में होता है। हम लोग प्रोग्राम भी महीने में होता ही रहता है हम लोगों का, वो भी कोशिश करते हैं। ये बस यही तक था। थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आपने बहुत सी बहनों के जो विचार कुछ उनके मन में उठ रहे थे वो आपकी इस पीपीटी की वजह से भी क्लियर हुए और आपके बोलने से भी क्लियर हुए होंगे। और आपने जो जितना उद्बोधन दिया, प्रचार की हमारे सम्मेलन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा आपने अभी ट्रांसपोर्टेशन का दिखाया, पहले उड़ीसा में ट्रांसपोर्टेशन की परमिशन नहीं थी वाया जो है वो हवाई जहाज के। हम लोग 3-4 महीने आगे खुद जो है आदरणीय माननीय गणेशी लाल जी के पास गए थे, महामहिम के पास, कि भाई इसकी इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा इसी महीने में ये कंसीडर हो जाएगा। और हम लोग इसलिए भी उनके पास गए थे, परिपत्र लेके हमारी प्रांतीय अध्यक्ष चंदा जी साथ में थी कि जहां भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्टेशन तो हो जाए लेकिन ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है। अंगदान के लिए बहुत से लोग तैयार होते हैं। मान लीजिए मैं संबलपुर उड़ीसा से हूँ, मेरे पास नियर बुर्ला मेडिकल कॉलेज है, कोई भी वहाँ ब्रेन डेथ का यदि केस आता है तो उसको भुवनेश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। यहाँ पे प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं है या हार्वेस्टर की सुविधा नहीं है। तो ये जगह जगह पे हमें ये सुविधाएं भी बढ़ानी होंगी यदि हमें अंगदान के लिए आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे नोटो के हमारे सर उपस्थित हैं, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस तरफ ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स में प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करवाएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रचार के माध्यम में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। हमारे जैसे आप हैं दीदी, वैसे ही हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी हैं जो कि मोहन फाउंडेशन के एम्बेसडर भी हैं। तो हम लोग समझाने के लिए कोई कार्य कम नहीं छोड़ते हैं। टाइम टाइम पे हम अपने यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर भी रखते हैं, एम्बेसडर भी बनाते हैं। महिलाएं जगह जगह पे अपने ऑनलाइन लोगों को समझाती हैं या जाकर भी समझाती हैं, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन जब लोग भरते हैं फॉर्म और हर किसी के पास सुविधा नहीं होती कि उसको एम्स ले जाया जाए, जैसे कि स्नेहा चौधरी जी के केस में हुआ, वो एम्स तक पहुंच पाई। तो लोग यदि रुचि दिखाते हैं और टाइम पे फिर हम उनके अंगदान नहीं करवा पाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही घातक होता है। लोग कहते हैं कि आपने फॉर्म तो भरवाया था, अब हम करने के लिए तैयार है, हमारी फैमिली से करने के लिए तैयार है, तो आप करवाइए। यही काम नेत्रदान के विषय में भी होता है।
हमारा नेत्रदान का सिर्फ 4-5 जगह पे कार्यक्रम चल रहा है। हमारी 19 प्रांतों में ब्रांच है, पर वहां पे नेत्रदान की सुविधा नहीं है, आई कलेक्शन सेंटर नहीं है। तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग इसकी सुविधा जगह जगह पर करवाने के लिए सहयोग दीजिए, ताकि हम लोग और आगे बढ़कर इस कार्य के लिए अपना समय और अपना योगदान दे पाए। अब हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पूनम जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टरों से उसके विषय में जानकारी चाहें, और मैंने जो अपील रखी है उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जाएगा। नोटो के सर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे उनके विचार जानना चाहूंगी। धन्यवाद। स्क्रीन कैंसिल। धन्यवाद सुशीला जी। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं श्वेता जी और अवधेश सर दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे